बच्चों आपने Sn जो है हमारा Sn जो कि समेशन ऑफ या एडिशन ऑफ एन AP फॉर n टर्म्स वॉट एवर द टर्म नंबर, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, उसके लिए हमने वो फाइंड कर लिया था। नेक्स्ट हमारा अप्रोच क्या रहेगा, उसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। उसके एग्जांपल्स में किस तरह से वेरिएशन आ सकता है वो चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 11 बिफोर एक्सरसाइज 5.3 देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 832। ठीक है, द AP इज योर 832 वेयर A इज 8, B इज 8, 3 minus 8। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला सॉल्यूशन लिख लेते हैं। Here A in here A equals to 8 and D equals to 3 minus 8 equal to 2 minus 3, 8 3 2 नहीं होगा, 8 3 minus 2 है, 8 3 minus 2। ठीक है, 3 minus 8 minus 2 minus 3 equal to कितना आ गया आपका, 8 में से 3 कितना आ गया, -5, -2 और -3। यहां तक क्लियर है। ठीक है, वी नो दैट Sn equals to A plus n by 2 2A plus n minus 1 D। फॉर्मूला लिख दिया। हमें Sn निकालना है 22 टर्म्स के लिए, तो 22/2 2A कितना हो गया 16 प्लस n माइनस 1 कितना है 22 माइनस 1 कितना है 21 इंटू D कितना है -5। ठीक है बच्चे, ये तो 11 आ गया। ठीक है, तो 11 16 प्लस 21 इंटू 5। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, 21 इंटू 5 कितना हो गया, कुछ नहीं पता मेरे को, 20 इंटू 5 करता हूँ कितना आ जाता है 100 और एक बचा, 1 इंटू 5 करा तो कितना आ गया 5, तो कितना आ जाएगा 105। यहां तक कोई दिक्कत, -105। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 105 में से 16 हटाना है, तो बच्चे पहले 5 हटाओ, तो 100 बच गया, पीछे 11 बचा, 11 नहीं अब 10 हटाओ तो 90 बचा, 90 पीछे 1 बच गया, 90 में से 1 करो तो 89, तो 89 इंटू 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 9 कितना आएगा 99, 9 कैरी, 11 इंटू 8 88, 88 एंड 9 कितना हो गया 88 और 9 कितना आ जाएगा 97, तो यहाँ आ जाएगा 97 माइनस 979 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। डायरेक्ट करेंगे 89 इंटू 11 माइनस 979, ये हमारा क्या आ गया समेशन आ गया इस AP का 22 टर्म्स का। बच्चे माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये टर्म देखो D माइनस में, इसलिए वो माइनस की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसका सम 0 भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 12 पे। क्या है एग्जाम्पल 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, एक AP है उसके पहले 14 टर्म्स का जो है सम दे रखा है 1050, देन फर्स्ट टर्म इज 10। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, तो हमें करना 20 टर्म फाइंड करनी। हमारे पास 20 टर्म के लिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। n पता है, a पता है, d नहीं पता, तो d कहां से निकालेंगे, d जो कंडीशन दे रखी है उससे निकालेंगे। 14 टर्म्स सम कितना है 1050, निकाल लें। Sn का फॉर्मूला क्या है, a n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, Sn कितना दे रखा है 1050, उधर आ जाता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। 1050 इक्वल्स टू n by 2 कितना है 14/2, डायरेक्ट 7 लिखो। ठीक है, 2a 2 इंटू 10 20 प्लस n माइनस 1 कितना है 14 टर्म्स है, तो कितना आ जाएगा 13, d हमें नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। ठीक है, 1050 अपॉन 7 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 1050 अपॉन 7 ठीक है इक्वल्स टू 20 प्लस 13 d। करो 7 1 7 7 5 35 0 150, तो 150 माइनस 20 ये इधर चला जाएगा इक्वल्स टू 13d। ठीक है, d इक्वल्स टू 130 अपॉन 13 कितना आ गया 10। मेरे पास यहां से आया d कितना 10, देन हमें क्या निकालना है a 20 एज रिक्वायर्ड, a 20 इक्वल्स टू क्या है a प्लस n माइनस 1 d। समझ में आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 d क्या आ गया, a कितना है 10 प्लस n कितना है 20,
-1 डी कितना है आपका अगेन 10, ठीक है। तो फाइंड कर लेंगे 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना 190, तो कितना आ गया 820, आपका आ गया यहाँ पे 200। दैट इज आपका 20 टर्म जो है वो 200 है फॉर d इक्वल्स टू 10 इफ फर्स्ट 14 टर्म्स से सम इज 1050 एंड a इज 10। क्लियर आपको बच्चे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दो तरह की टर्म्स यूज करनी है, मतलब दो तरह के तरीके यूज हो रहे हैं यहाँ पे। देखो एक चीज समझ लीजिए, एपी का एक और कंसेप्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ। स्पेशल कंसेप्ट क्या है, एक स्पेशल चीज क्या है कि अगर एपी नेगेटिव साइड जा रही है इट मींस उसका डी माइनस है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो एट वेरी सम प्लेस वो जीरो को कवर कर देगी। लाइक 70 से स्टार्ट हुआ, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, वो नेगेटिव में जा रही है। तो जब हम इसको सम करने जाएंगे, जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल था, आपको देखा था कि सम आपका नेगेटिव आया था, तो सम कुड बी जीरो आल्सो, राइट, सम कुड बी जीरो आल्सो। और ये भी हो सकता है कि कभी ना कभी वो दो आंसर आपको देके दे, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में आएगा, कैसे आता है वो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। आपको बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी देख के उसकी कितनी टर्म्स चाहिए मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपको कितनी टर्म लेनी पड़ेगी कि इसका सम क्या आ जाए 78 आ जाए। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव टर्म्स मिलकर भी 78 बना सकती हैं, और वो पॉजिटिव चलते चलते ज्यादा सम बना देंगी, पर जैसे ही नेगेटिव आएगी वो समेशन क्या होता कम होता जाएगा और वापस 78 पे भी आ सकता है। तो नेगेटिव डी के साथ में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स दो बार आ सकती हैं, तो आपका सम की जो वैल्यू है वो दो टर्म्स के लिए आ सकती है। जैसे लेते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यहां पे हियर a इक्वल्स टू 24, d इक्वल्स टू 21 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -3। 18 माइनस 21 करेंगे तब भी -3 आएगा। क्लियर है? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, Sn चाहिए हमें 78 इक्वल्स टू n/2, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है 2a, 24 इंटू 2 48 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d कितना है आपका -3। ठीक है। अब देखो ये यहां डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 78 का डबल, 78 का डबल, 8 2 16, 7 2 14, 115, 156 इक्वल्स टू n 48 प्लस इसको खोल दो -3 इंटू n -3n -1 इंटू -3 कितना हो गया +3। ठीक है। 48 इंटू 3 कितना हो गया, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, राइट। तो यहां क्या आएगा 156 इक्वल्स टू n 48 माइनस 3n, सॉरी 51 माइनस 3n, और सॉल्व करो 51n माइनस 3n स्क्वायर 156। ठीक है। यहां पे आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण बन गई, बायनोमियल इक्वेशन बन गई। अब क्या है, इसको इधर ले आओ, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो बनी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको पढ़ा होगा कि 51 जो है इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे ब्रेक करने हैं कि जो उनका मल्टीप्लाई है वो 156 इंटू 3 के बराबर हो, और उसका सम या सब्ट्रैक्शन विद देयर सिंबल, उनकी जो सिंबल है उसके साथ में -51 आना चाहिए। ठीक है। इसमें देखिए 5 1 6 है और ये 6 6 12 है, 3 का डिविजिबल है सारा, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो। ठीक है, वहीं ले लेते हैं 3, क्या आएगा n स्क्वायर, 3 ले लिया तो n स्क्वायर माइनस 51 में से 3 का डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा 3 1 3, 7 3 21 एंड 156 में प्लस 5 15 और 2 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो जो भी 0 के डिवाइड में रहता है वो क्या हो जाता है 0। तो हमारा नया इक्वेशन आ गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अभी इजी हो गया, 17 के टुकड़े करने और उसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। तो क्या 13 और 4 ऐसा होते हैं क्या, 13 और 4 n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 13 और 4, तो 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। बच्चे आप बोल सकते हो 4n इधर 13n इधर भी तो ले सकते हो, ये हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। n कॉमन लो फर्स्ट टू टर्म्स में, n माइनस 4,
-13 कॉमन लो, n-4। देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ना बच्चे, तो अंदर यहाँ वाले पे प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस पूरे में n-4 कॉमन आ रहा है, तो n-4 को कॉमन ले लो और n-13 को अलग से लिख दो बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, n इक्वल्स टू 4 और 13, ये दो वैल्यू आ गई। आपकी दो वैल्यू के लिए क्या होगा, 78 सम होगा। अब कैसे होगा बच्चे, 4 तक मान लो आपका 4 पे जा रहा है 78, पांचवें या छठे या सातवें टर्म पे क्या होगा, जो आपका ये नेगेटिव सीरीज चल रहा है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, आपका सम जब 78 से ऊपर बढ़ चुका होगा, फिर उससे आगे क्या होगा, जब नेगेटिव चालू हो जाएगा तो वो सम वापस कम होते होते वापस 78 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और कहीं 13 टर्म पे क्या होगा, ये वापस से 78 बना देगा। एग्जाम्पल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन है, डबल या ट्रिपल मार्क करो स्टार को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखें, एग्जाम्पल 14 क्या कहता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, सॉरी 17 नहीं, इसके दो पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट जेनरिक है, सेकंड जेनरिक है और फर्स्ट क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर के साथ में। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, जो इसका फर्स्ट पार्ट था कि गॉस को 1 to 100 सम करने के लिए बोला। क्या 1 to 100 नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या मैं इसको 1 to 1000 भी तो कर सकता हूं। उसमें मैं क्या करूंगा, 1000 से 1 की काउंटिंग लिखूंगा और उनको ऐड कर दूंगा और उससे आंसर ले आऊंगा। और इसके अलावा आपको पता है कि 1 to 100 या 1 to 1000 एक सीरीज में नंबर चलता है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में क्या है, 1 1 1 1 इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मेरा आंसर जो है वो सॉल्यूशन 1 का किस तरह से आएगा, एज वी नो फर्स्ट 1000 number positive integer will make an AP with A equals to 1 and D equals to 1। कैसे AP क्या बनेगी फर्स्ट की, as follows। कैसे बनेगी AP क्या बनेगी, 1 + 2 + 3 + 4 कैसे 1000 तक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, बन गई। हमें क्या निकालना है, therefore Sn equals to n/2 2a + n-1d, राइट। Sn का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, n कितना है 1000 टर्म्स है, 1000/2, 2a कितना है 2 × 1 2 + n कितना है 1000 - 1 d कितना है 1, कितना आ गया 500 आ गया, राइट। ये 999 × 1 999 999 + 2 1001। बच्चे जब 0 होता है ना तो एज इट इज लगा देते हैं। ठीक है, तो एज इट इज 2 0 आ जाएंगे। अब ये 5 जो बचा है इसको 1001 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो 5005, ये आपका आंसर आ गया 500। बच्चे कोई दिक्कत है तो बोलो, सिंपल है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। भाई सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इसके लिए क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसका एक एग्जांपल का और तरीका भी हो सकता है। कैसे, आपने एक फॉर्मूला देखा था Sn = n/2 a + l। ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, l हमारा लास्ट टर्म है, तो n कितने हैं 1000 है बाई 2, a कितना है 1 है और लास्ट कितना आ गया 1000। ठीक है, इसको कैंसिल करो कितना आ गया 500। 1001 into 500, 100 into 1 into 500, that will come 500 500। ठीक है, ये भी हमारा क्या है आंसर है। छोटा क्वेश्चन, छोटा एग्जांपल से भी, छोटे फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं, बड़ा ए और डी के फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट जो है वो आपका जेनरिक पार्ट है। ठीक है, वो फर्स्ट किसी भी n पॉजिटिव नंबर्स के लिए आप निकाल सकते हो। आप जब तक दुनिया में है, मैथ पढ़ रहे हैं, आप ये चीज हमेशा देखेंगे, हमेशा। चाहे आप कॉम्पिटिशन की मैथ पढ़ रहे हो तब भी देखोगे, 11th 12th में मैथ लेते हो तब भी देखोगे, ग्रेजुएशन में बीटेक कर रहे हो या मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब भी ये देखोगे। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा, हर आता ही है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, ये आएगा, आप देख लीजिए, अच्छे से समझना है इसको। फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 से जो है वो n पे जाकर रुक जाएगा, ना कि 1000 पे। अब ये n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक जेनरिक फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया है, Sn बराबर लिखा n/2 a + l। a मेरा कितना है 1 और l कितना है मेरा n, तो क्या आ गया n/2 a + n।
ठीक है, a कितना है 1 है, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n+1/2, ये हो गया Sn, ठीक है। इसको आप आगे चलकर सिग्मा n के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। सिग्मा n आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज सिग्मा n = nn+1/2 होता है। इसका सिग्मा का मतलब समेशन n नंबर्स का जो सम करते हैं, ये सिग्मा का साइन होता है, इससे ई तरह ई जैसा दिखता है। एग्जांपल नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, हाँ आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ 24 terms, find the sum of 24 terms of the list of numbers whose nth term is given as, क्या दे रखा है, an = 3 + 2n, ये आपको n टर्म दे रखी है। इसका मतलब क्या है, अब बोलो सर ये तो फॉर्मूला नहीं है हमारा, क्यों नहीं बच्चे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये a हो सकता है, ये n-1 3 + 3-1 और ये nd हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके हमें देखना है कि हमारी सीरीज क्या बनेगी, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन सीरीज, ठीक है। यहां पे आपको ये नहीं दे रखा कि n क्या है, ठीक है, n देना बहुत जरूरी है, क्योंकि n अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो एक पहला जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा 3 भी तो हो सकता है, बट आपकी बुक के अंदर n को 1 से स्टार्ट किया तो हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, n 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, तो जो आपका फर्स्ट टर्म आएगा a1 वो आएगा 3 + 2 दैट इज 5, a2 जो आएगा वो आएगा 3 + 2 × 2 4 5 7 a7, ठीक है। या ये भी मान सकते हैं हम फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं इसलिए 1 रख के ही चलना है, वरना 0 पर भी एक टर्म आ रही है, ठीक है, पर a1 से ही बोलते हैं तो इसलिए शायद इसलिए आपको यहाँ पे देना जरूरी, उसने नहीं समझा, ठीक है। a2 आ गया, a3 निकाल के देख लो, 3 + 2 × 3 6 7 8 9, हमारा AP बना, AP क्या बना 5 7 9, दो का डिफरेंस है तो कितना बन जाएगा 11, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये AP बन रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स becomes AP where A = 5 and D = 7 - 5 that is equal to 2, ठीक है। तो Sn हमें निकालना है 24 का, तो S24 निकालना है, तो 24/2 फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1d, यही था, तो 24/2 2a, a कितना है 5 तो 10 हो जाएगा, प्लस n कितना है 24 - 1 d कितना है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12, डिवाइड करेंगे 12, 23 × 2 कितना हो गया 23 × 2 46, 46 और 10 कितना हो गया 56, ठीक है। 12 × 56 आप कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। करके देखा, कर लो, आ जाएगा, कर लेता हूं, मैं करवा देता हूं। 12 × 72 2 7 कैरी, 12 × 60 और 7 672 will be your answer of first 24 terms where nth term is given as an = 3 + 2n। यहाँ पे कुछ भी देंगे आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लगा के देखना AP बन रहा है तो उसका A और D फाइंड करना, Sn का फॉर्मूला लगाना और आंसर ले आना, कोई दिक्कत। लास्ट एग्जांपल नंबर 16 पे चलते हैं, अच्छा एग्जांपल है, इससे 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, लाइक आपका फर्स्ट एग्जांपल, जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एपी से लेके वेरी लास्ट एग्जांपल ऑफ एपी, जो कि खैर यही है 15 नंबर एग्जांपल, तो जितना आपने पढ़ा है ना बच्चे सब आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year, मतलब तीसरे साल उसने 600 टीवी बनाए, 700 टीवी बनाए इन 7th ईयर, मतलब थर्ड ईयर और 7th ईयर का डेटा दिया है। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, मतलब हर साल जो है एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है रेट वो इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर 200 टीवी एक साल में बढ़ रहे हैं तो अगले साल भी 200, तीसरे साल भी 200, चौथे साल भी 200 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर ईच एंड एवरी ईयर सेम नंबर ऑफ टीवी इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस इट विल फॉर्म अ एपी, दैट इज योर चैप्टर, और एपी तो बनेगा, यहां तक क्लियर हुआ।
अब बोल रहा है इसका मतलब ये हो गया आपका ए जो दिया है A3 दे रखा है और A7 दे रखा है, तो गिवन है आपका A3 इक्वल टू 600 एंड A7 इक्वल टू 700। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 600, A3 इक्वल टू, ठीक है। और A7 क्या हो गया, A7 क्या हो गया, A प्लस 6D इक्वल टू 700, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व 1 एंड 2। मार्कर इंक खत्म हो गई बच्चे, अभी लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद फिल अप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सही आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कर लीजिएगा यार, इतना तो चलता है। जब सॉल्व करोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 2 - 1 कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन -2 - 1, तो बच्चे ए में से चला जाएगा, 60 में से 2 गया कहता, 4D बचा, 700 में से 600 गया, 100 बचा, तो 4D इक्वल टू कितना बचा 100, दैट मींस D इक्वल टू आप क्या आ गया 25। अब D 25 आ गया तो मैं A निकाल सकता हूं, किसी भी को इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 600, ठीक है। D की वैल्यू रखनी है तो A प्लस 2 इंटू D कितना है 25 है, 25 दिन 50, ठीक है। 50 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 600 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 550। तो हमारा जो A है पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर 550। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड भी यहीं खत्म कर देते हैं। प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब A10 पूछा है, जो कि हो गया A प्लस 9D। A हमारा कितना है 550 प्लस 9 इंटू D कितना हो गया 25, सॉरी 9 कितना हो गया 25, 25 इंटू 10 250, 250 में से एक कम कर दो क्योंकि 9 टाइम्स पूछा है 25, तो 225, 225 प्लस 550, 550 प्लस 225, ठीक है। 550 प्लस 225 कितना हो गया 500 एंड 200 700, 50 और 25 कितना हो गया 75, तो 775, तो हमारा आंसर आ गया 775। ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्लियर है। सेकंड का आंसर हमारा कितना आ गया भैया जी, वो 10th ईयर में 775 टीवीज मैन्युफैक्चर करेगा, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड बोल रहा है आपको, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, द टोटल प्रोडक्शन इन 10 इयर्स, मतलब वो बोल रहा है आपको SN निकालना है, मतलब S10 निकालना है, 10th ईयर्स के लिए निकालना है, तो 10 ईयर के लिए निकाल लेते हैं। S10 क्या होता है n/2, सॉरी 10/2, ठीक है। 2A, 2 इंटू A कितना था 550 था क्या, A आपका कितना था 550 था, प्लस n-1, 10-1, D कितना था 25 था, D 25 था, राइट 25 था। सॉल्व कर लो इसको, यहां तक 5 आएगा, ठीक है। एक सेकंड, आपको 7 इयर्स पूछा है 10 इयर्स पूछा है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन बच्चे। आपका है प्रोडक्शन फर्स्ट 7 इयर्स, ये 10th ईयर था, यहाँ 7 है, राइट। तो यहाँ 7 है तो मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 7 कर दूंगा, और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 7 कर दूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चे, कभी कभी जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है ना। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है ना। 7/2 550 इंटू 2, 500 इंटू 2 कितना हो गया 1000, 50 इंटू 2 कर देंगे 100, 1000 और 100 1100, प्लस 6 इंटू 25। बच्चे मैंने 5 से और 25 से मल्टीप्लाई करना बताया था। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट को हाफ कर दो और एक जीरो ऐड कर दो। अगर 25 से करना है तो 2 बार हाफ कर दो और डिजिट ऐड कर दो। 2 बार हाफ 6 है, 6 का 2 बार हाफ, एक बार 3, एक बार 1.5, 2 जीरो ऐड करने मतलब 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। वरना 6 इंटू 25 भी कितना होता है 150। आप सिंपल ये भी कर सकते हो। 7/2 11 और 12 50, कैंसिल आउट हो जाएगा 6 to 5, ठीक है। अगेन 6 to 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 में एक बार आधा, 25 में 2 बार, 125 में 3 बार, ठीक है। इस तरह से करके 6 to 5 में भी आपका 4-5 बार ऑफ करके कर सकते हो, 4 बार ऑफ, ठीक है। पर नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल रहोगे। अभी 10th क्लास में बच्चा कितना करेगा, 7 5 35, 5 3,
7 14 15 16 17 7 1 7 6 7 42 43 4 3 7 5। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 4375। चेक कर लेते हैं, यही आंसर है क्या आपका? यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो 7 इयर्स में हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो 4375 आएगा। तो इसके क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, 16 के अंदर आपने एग्जांपल नंबर 16 में क्या देखा कि पहले क्वेश्चन में हमने ए फाइंड किया, दो टर्म दे रखी थी उसे ए फाइंड कर लिया, वहां पे मुझे ए एन का फॉर्मूला यूज हो गया। सेकंड में ए एन निकालने का भी देख लिया, थर्ड में हमने सम भी देख लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, या कंप्लीट एग्जांपल, या थोरो एग्जांपल ऑफ योर फुल चैप्टर ऑफ एपी। चैप्टर 5 का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी एक है। इसके बाद आपके एग्जांपल कंप्लीट है। एक्सरसाइज 5.2 में अप्रोक्स आपके, लेट मी सी, कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस है, राइट? 20 क्वेश्चन है। उसके बाद एक 5.4 ऑप्शनल है, हम ऑप्शनल पे भी जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगी बट आपको प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको आनी चाहिए ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, हम वो भी करेंगे। कई बार क्वेश्चंस आने के चांसेस बन भी जाते हैं पर शायद ना भी आए, तो वो चीज देख लेंगे, वो मैटर नहीं करती। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? और मजा आएगा, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ में। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे।